सो हेलो क्रिप्टो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूएस का जो सीपीआई डाटा है अभी अभी निकल के यहाँ पे आते हुए हमें देखने को मिला है। थोड़ी देर पहले जैसे ही मार्केट में ये डाटा निकल के आया, मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली। अभी इस समय अगर इस समय मैं वीडियो को बना रहा हूँ, लगभग $1,14,300 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोलाना हमको लगभग $227 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इथेरियम हमको लगभग $2,400 से भी ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में एक थोड़ी बहुत हमको उछाल यहाँ पे आते हुए यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या डाटा है आया निकल के आते हुए यहाँ पे देखने को मिला। वैसे तो हमने टेलीग्राम में आप लोगों को यहाँ पे हम शेयर करते हुए देखने को मिल गए हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली उसको एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सारे इमरजेंसी अपडेट हम उसमें ही लेके आते हैं। और लगे हाथ तो मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। ठीक है। तो क्या डाटा जो निकल के आया है उसका इम्पैक्ट अभी क्या हो सकता है, और रेट कट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता हो सकता है, तो इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे सेई कॉइन के बारे में। देखिए, उसमें भी अच्छी खासी मोमेंटम अभी बिल्ड होते हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत अच्छी खासी टेक्निकली जो चीजें यहाँ पे उस पर बनती हुई देखने को मिल रही है, तो उस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा आज की वीडियो में, और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम एक बार कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस से। ठीक है। तो यहाँ पे जो 2.7 हमारा प्रीवियस था, और 2.9 की जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम लोगों को थी कि भाई 2.9 निकल के यहाँ पे आने वाली होगी डाटा, सीपीआई डाटा, इन्फ्लेशन डाटा। तो वो हमें जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था वो 2.9 ही हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिला। देखिए, अगर देखा जाए लिहाज से तो एक तरीके से 2.9 कहीं ना कहीं जो 2.7 से जो है काफी ज्यादा यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिला है। और ये कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो रेट कट पे जो उसकी जिसका इम्पैक्ट है वो काफी अच्छा यहाँ पे नहीं पड़ेगा। उम्मीद इससे अगर देखिए ये 2.7 है, उससे नीचे हमें अगर निकल के आती हुई यहाँ पे देखने को मिलती तो ज्यादातर चांसेस एक बार के लिए हम ये भी सोच सकते थे कि जो 50 बेसिस पॉइंट है वो यहाँ पे हो सकती थी। तो फिलहाल अगर यहाँ पे जो हमें 2.9 के यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है तो चांसेस इसके ज्यादा हो जाएंगे कि जो 25 बेसिस पॉइंट है, मतलब 25 बेसिस पॉइंट है, उसके रेट कट यहाँ पे होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेट कट दोस्तों अभी भी होंगे। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जरूर बढ़ा है, पर उसका इम्पैक्ट जो रेट कट पे जरूर यहाँ पे कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि भाई रेट कट जरूर चांसेस है कि रेट कट यहाँ पे होंगे। सितंबर 17 को ये रेट कट का जो एफओएमसी का मीट है जो होने वाला है, और उसमें रेट कट अनाउंस यहाँ पे होने वाला है। तो बेसिकली चीजें यहाँ पे यही हमको निकल के आते हुए यहाँ पे देखने को मिली है कि 2.9 आई है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चलता है वो चीजें अगर आती है तो वही मार्केट में कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिवनेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो थोड़ा बहुत हमें मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है, जो कि हमें मार्केट में अगर हम चार्ट में यहाँ पे, तो चार्ट में हम यहाँ पे जाके बिटकॉइन के चार्ट में यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी थोड़ी सी। देखिए आप, जैसे ही न्यूज यहाँ पे निकल के आती हुई हमें देखने को लिए, एक पल के लिए एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिला, और लगभग 13,000 से नीचे हम यहाँ पे आते हुए देखने को मिल गए थे। ठीक है। फिर से हमें एक रिकवरी यहाँ पे आते हुए देखने को मिली, जो कि भाई हमको दोबारा जो है लगभग $14,700 तक यहाँ पे लेके आती हुई। तो ये एक थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जो है यहाँ पे अभी देखने को हमको मिल रही है। और यहाँ पे चीजें आप एक देखेंगे कि देखिए लास्ट टाइम हमने जो अपने एनालिसिस में आप लोगों से दोस्तों कहा था कि कुछ चीजें हैं जो टेक्निकली बिटकॉइन में यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे हो सकती है, जो चीज चांसेस हैं। देखिए, ये जो लेवल्स हमने आप लोगों को दिए थे कि भाई 1,13,000, 1,12,700, $500 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल यहाँ पर सस्टेन करती है तो उसके बाद हमें बिटकॉइन में हो सकता है एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिले, जो अपसाइड हमें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो देखिए, कई बार हमने इस एरिया से रिजेक्शन यहाँ पे लेते हुए देखने को मिला, और इसके नीचे ही अगर आप देखें तो लगभग ये 100 मूविंग एवरेज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके आसपास ही यहाँ पे बंद होती हुई हमें देखने को मिली क्लोजिंग। तो एक अच्छी क्लोजिंग हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिली, और बिटकॉइन में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट की यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो देखिए कहां तक बिटकॉइन जा सकता है, वैसे कि हमने पहले हम बात कर चुके हैं। तो देखिए हमारा जो ये लेवल आप देख पा रहे हैं लगभग 1,17,000 के आसपास, तो आप मोटा मोटा मान सकते हैं। देखिए 1,16,000 के आसपास तक एक बार बिटकॉइन को जरूर यहाँ पे जाना चाहिए। और कई रीजन आप लोगों को मैंने बताया कि देखिए लिक्विडेशन भी कई हद तक जो शॉर्ट यहाँ पे नीचे की तरफ बनी हुई है वो शॉर्ट को भी लिक्विडेट करने के लिए मार्केट यहाँ पे जा रही है, और वैसे तो काफी लिक्विडेशन यहाँ पे हो चुकी है। पर कहीं ना कहीं जो उम्मीद है, एक तो रेट कट की जो उम्मीद है वो भी हमको आती हुई देखने को यहाँ पे उसका जो इंपैक्ट है मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि रेट कट यहाँ पे सितंबर को होने वाला है। लोग सीपीआई के डाटा का यहाँ पे वेट कर रहे थे। सीपीआई का डाटा अगर कहीं 2.7 पे आते हुए देखने को मिलता तो हो सकता है कि बिटकॉइन में हमें बहुत बड़ी मोमेंटम यहाँ पे आते हुए देखने को मिलती है। 2.9 से भी हमको कम आते हुए देखने को मिलता तो बहुत अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को बिटकॉइन में अभी भी मिल जाता, लगभग जो कि हमको 16,000 तक भी हो सकता है कि हमको लेके अब तक हम चले जा रहे होते। ठीक है। पर कहीं ना कहीं 2.9 कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ के आते हुए हमें देखने को मिला। तो लोगों की जो उम्मीद है कहीं ना
कहीं एक जो है कंफ्यूजन वाले स्टेटस में अभी लोग आ गए हैं कि भैया रेट कट होंगे या कितना होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ के आते हुए देखने को मिल रहा है। तो वो भी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी कारण से थोड़ा सा भी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन में हो सकता है कि भले शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत हमें वोलेटिलिटी देखने को मिले, लेकिन हमको जिस रेंज के ऊपर यहाँ पे ऊपर हमें क्लोज होती है, हमें देखने को मिल रही चाहिए थी, उसके ऊपर बिटकॉइन फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है। अगर हमें दोबारा अगर 100 मूविंग एवरेज के नीचे कोई बिटकॉइन की क्लोजिंग हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं हमको अभी भी यहाँ पे हम लोग बुलिश ही है, और लगभग 1,16,000 तक तो हम डेफिनेटली यहाँ पे मांग के चल रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि देखिए आपको ये चीज़ है कि यहाँ पे समझनी होगी कि देखिए रेट कट से उम्मीदें कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी बनाए हुए हैं, ठीक है। और हमें भी लगता है कि रेट कट्स यहाँ पे जरूर होंगे, पर कहीं ना कहीं चीजें ये होती है ना कि अगर रेट कट्स नहीं हुए तो क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ के आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर रेट कट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, नहीं होता है, तो मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए रेट कट्स अगर नहीं होता है तो भाई मेरे हिसाब से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हमें होते हुए देखने को मिलेगी, और जो कि हमें हो सकता है कि 1,00,000 के आसपास भी बिटकॉइन को लेके यहाँ पे आ सकती है कुछ ही समय में। देखिए कई बार एक चीज है ना, आप लोगों को एक चीज यहाँ पे समझनी होगी कि जब भी कोई चीज लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करके चलते हैं ना, उससे पहले एक और जो व्हील होता है ना, व्हील उसको मैनिपुलेट यहाँ पे करता है। और व्हील जब ये मैनिपुलेट यहाँ पे करता है कि भैया लोग ज्यादा यहाँ पे बुलिश हो रहे हैं, ठीक है, पहले तो मार्केट में लोगों को यहाँ पे नीचे की तरफ जो है रुझान यहाँ पे बनाया गया, एक जो सेंटिमेंट यहाँ पे बनाया गया कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाने वाली है, पर कहीं ना कहीं यहाँ से भी यहीं से ही मार्केट को यहाँ पे घुमा दिया गया। पर यहाँ पे बहुत से लोग फंसे, और जो शॉर्ट में लोग फंसे हुए उनको भी कहीं ना कहीं लिक्विडेट करने के लिए मार्केट ऊपर जाता है। और जब लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट यहाँ पे होने वाली है, तो हो सकता है लोगों को भी दोबारा ऊपर की तरफ फंसाया जाए अगर रेट कट्स नहीं होते हैं। और हो सकता है अगर रेट कट हो भी जाते हैं कम पॉइंट से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने के बाद भी हमें नीचे की तरफ गिरावट हो सकती है, ताकि एक जो एक्सचेंजेस है बहुत बड़ी लिक्विडेशन गेम यहाँ पे खेलती है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बेसिकली चीजें ये होती है कि देखिए रेट कट हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो एफएमसी की मीट में जो पाउल साहब की जो स्पीच होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी होती है। उस स्पीच में वो क्या बोलते हैं कि आने वाले टाइम में और रेट कट होंगी कि नहीं होगी, या कुछ और बोल देते हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि नहीं आगे वाले टाइम में हम रेट कट का कोई उम्मीद नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऐसा कुछ करके वो बोल देते हैं, तो हो सकता है कि मार्केट में यहां से हमें और पॉजिटिव न्यूज होने के बाद भी मार्केट में हो सकता है हमें गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो चीजें पाउल की स्पीच में भी बहुत सी चीजें यहाँ पे निर्भर करती है। तो मैं दोस्तों अभी ये चीज यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि देखो आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में काम करती है वेल, किस तरीके से मैनिपुलेट करती है, ठीक है, मार्केट लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट करती है, ठीक है, एक्सचेंजेस मैनिपुलेट करती है इस चीजों से। तो कई बार चीजें जैसी दिखती है वैसी होती भी नहीं है। तो आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे सोच के यहाँ पे करनी है। देखिए वैसे तो मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, अभी भी मैं बुलिश हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद थी कि बिटकॉइन एक बार 1,05,000 के आसपास यहाँ पे आनी चाहिए, और वहां पे अगर आती तो हमने आप लोगों से बात की थी 1,00,000 से लेके 1,05,000 ऐसे जोन होगा जहां पे मैं एक बहुत बड़ा जो लॉन्ग है यहाँ पे बिटकॉइन में ओपन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो फिलहाल वहां पे आते हुए देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल हमारा जो भी ऑर्डर है अभी भी वहीं पे लगा हुआ है दोस्तों, 1,02,000 पे मेरी ऑर्डर्स अभी भी लगे हुए हैं। अगर बिटकॉइन वहां पे गिरता है तो भाई मेरे ऑर्डर जो है फेल हो जाएंगे। और जो हमने आप लोगों से ये बात भी की है कि देखिए जो इथेरियम की बाइंग करने की जो पोजीशन आपने बताई, हमने वो भी हमारे ऑर्डर्स वहां पे लगे हुए हैं, सोलाना के ऑर्डर्स हमारे वहां पे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम अभी बाइंग करने के प्लान पे है, पर कहीं ना कहीं हमारे टर्म्स पे हम बाय करेंगे। अगर मार्केट नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहां से ये चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जितनी भी इनफ जो होल्डिंग है, जितनी भी होल्डिंग है, बहुत बड़ी होल्डिंग हमने रख रखी है। देखिए बिटकॉइन में बहुत बड़ी हमारी होल्डिंग है, और सोलाना पे हमारी होल्डिंग है, इथेरियम पे हमारी होल्डिंग है। तो अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि इस समय मैं कुछ कॉइन्स है जो फिलहाल एक्यूमुलेट यहाँ पे कर रहा हूँ, और उन सब चीजों के बारे में भी बात करते हैं। तो एक बार पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए चेन लिंक में काफी अपडेट्स यहाँ पे निकल के आते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चेन लिंक बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो फिलहाल जो चेन लिंक है लगभग $24 के नीचे यहाँ पे देखने को मिला है। दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए चेन लिंक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और मैंने इससे अच्छा खासा स्विंग बनाया था, और अब अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। तो अगर चेन लिंक हमको यहाँ पे दोबारा अगर $20 या उससे नीचे हमें आते हुए देखने को मिलते हैं, 20 से $18 अगर देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली इसमें हम बाय यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो और बात करें अगर हम सोलाना के बारे में, तो देखिए सोलाना ने काफी सारे जो इसके रेजिस्टेंस एरिया है उसको अभी ब्रेकआउट कर दिया। इसमें एक बड़ी जो एक फॉलिंग बैच के अंदर ये चल रहा था, उसका भी अभी एक शॉर्ट टाइम में ये ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस मार्केट में यहाँ पे देखने को मिली है। और जो लोगों ने भाई हम लोगों ने लगभग
आप लोगों की जो बाइंग है वो लगभग $170 के आसपास भी हमने आप लोगों को एक स्विंग बना के हम लोगों को दिया है। मैंने भी खुद वहां पे स्विंग बना के रखा है और हमने उसका टारगेट 240 के आसपास हमने दिया है। अगर वहां पे आता है तो हम उसको बुक कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो न्यू हम बाइंग करना है, जो पे सोलाना एक बड़ी चंग में जो हमें बाइंग करना मैं चाहता था, एक स्विंग जो ओपन करना चाहता था जो कि 190 के आसपास था, वहां पे अगर मिलता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो अभी थोड़ा सा बने हुए देखते हैं मार्केट में अभी क्या निकल के चीजें हमें आती हुई देखने को मिलती है। और इथेरियम को अगर देखें तो इथेरियम भी फिलहाल हमको अगर यहाँ पे देखें तो एक अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो चीजें आप लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पे समझ में आएगी। देखिए एक अच्छी खासी जो है ना, अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट जो है इथेरियम ने दे दिया है, तो अभी $2400 से ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तो देखिए हमने कभी मेरी जो स्विंग थी वो हमने ओपन क्लोज यहाँ पे कर दिया है, जो हमने $2500 के आसपास बाइंग की थी। और दोबारा हम बाइंग करेंगे। देखिए $4000 से लेकर $3600, $4000 की एक बाइंग प्राइस है। उसके बाद अगर $3600 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहां पे एक डेफिनेटली एक बार बाइंग करने का हम यहाँ पे प्लान करेंगे। फिलहाल हम बैठे हैं, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। अगर मार्केट में गिरती है तो ठीक है, अगर नहीं गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक बार बात करेंगे हम सेई कॉइन के बारे में। देखिए सेई कॉइन में एक अच्छा खासा जो टेक्निकली जो चीजें इसमें देखने को मिल रही थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक जो एक ट्रेंड लाइन का जो ये जो ब्रेकआउट है, बहुत समय से इस ट्रेंड लाइन को छूते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। कई बार रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला और बेसिकली यहाँ पे एक अच्छा खासा जो जोन था हमारे ब्रेकआउट का, लगभग हम खुद वेट कर रहे थे कि 132 के ऊपर, सॉरी 0.032 के ऊपर ये एक बार क्लोज करे और उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री बनाए। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे और इसके ऊपर एक क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी खासी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिले। देखिए एक चीज है इसके पीछे मेरे बुलिश होने का भी, देखिए इससे कई वेल्स जो है फिलहाल इसमें एक्युमुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। काफी सारी नेटवर्क एक्टिविटीज इसमें देखने को मिल रही है। लगभग काफी नए वॉलेट से जो इसमें अभी फिलहाल ऐड हो रहे हैं। तो एक चीज और भी है, देखिए जो सर्कल का आईपीओ आया था, जो यूएसडीसी का जो कंपनी है, जो सर्कल, उसके आईपीओ के वक्त उन्होंने अपनी जो पोर्टफोलियो को, उसकी अपनी होल्डिंग जो डिस्क्लोज की थी, जिसमें सेई कॉइन उनके पास जो सबसे बड़ी जो होल्डिंग है ऑल्ट कॉइन में, जो वो है सेई कॉइन के बारे में, सेई कॉइन उनके होल्डिंग में थी। तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा नीचे की टाइम पे हमें यहाँ पे देखने को अभी मिल रहा है। तो इस समय मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग हमको डेफिनेटली, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो एक बाइंग यहाँ पे हो सकती है और दूसरी बाइंग हमको 0.28 के आसपास यहाँ पे हो सकती है। पहली बाइंग हमको 0.02 के आसपास यहाँ पे हो सकती है। तो दो बाइंग आप यहाँ पे अगर चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों एक डिस्क्लेमर पे पहले आप लोगों को दे दूं, देखिए मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो कोई भी चीज बाय करने से पहले, कोई भी कॉइन बाय करने से, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सलाहकार से सलाह जरूर यहाँ पे लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीजें हमें टेक्निकली भी बहुत बुलिश देखने को मिल रही है और फंडामेंटली भी चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके जो ईटीएफ्स है उसके में ईटीएफ्स लाने में भी बहुत सी कंपनी जो ईटीएफ्स को भी बनाए इसमें डाल रही है और ईटीएफ्स के लिए भी आवेदन यहाँ पे कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे हो सकती है। मैंने भी एक बाइंग जो है अभी कल ही मैंने इसमें एक बाइंग की है, जब इसके ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो नीचे की तरफ, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बना के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप इस कॉइन के बारे में अपना विचार कर सकते हैं। और ऊपर के शॉर्ट टर्म अगर टारगेट में आप लोगों को बताऊंगा, एक तो पहले 0.37 के आसपास इसका पहला टारगेट हो सकता है, स्विंग की मैं बात कर रहा हूं। और अगर अगर उसके ऊपर 0.47 और उसके ऊपर 0.66 के ऊपर और फाइनल टारगेट को 0.88 के ऊपर के पास हमारा फाइनल टारगेट यहाँ पे हो सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं तो 0.88 के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम टारगेट जो है वो मैं वहां पे यहाँ पे देखने को जो देख के यहाँ पे चल रहा हूँ 0.47 के आसपास मेरा यहाँ पे टारगेट जो है मैं यहाँ पे देखने के यहाँ पे चल रहा हूँ। और बाकी अगर सिचुएशन यहाँ पे चीजें सही लगती है तो मैं इसको होल्ड करके ले जाऊंगा, जो कि 0.67 के आसपास तक मैं इसको होल्ड करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ चीजें हमें ये पे देखने को, ये चीजें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को यहाँ पे हम एक बार देख लेते, देखिए तो आज एक अच्छी खासी जो बाइंग जो है हमें ईटीएफ में यहाँ पे देखने को मिला। तो लगभग $741 की जो इनफ्लो है वो हमें इसमें देखने को मिला है बिटकॉइन की ईटीएफ में। और लगातार 3 दिनों से अच्छी खासी जो बाइंग है होते हुए हमें देखने को मिली। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 दिनों में लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा की बाइंग जो है बिटकॉइन की ईटीएफ में यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें इथेरियम के ईटीएफ्स में, तो इथेरियम के ईटीएफ्स में भी
इथेरियम की ईटीएफ में भी 2 दिनों से अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे लगभग $200 मिलियन के आसपास की बाइंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ईटीएफ्स में भी अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे दोस्तों मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, और बाकी अगर मैं कल की पीपीआई डाटा के बारे में बात करूं तो देखिए कल का पीपीआई डाटा जो देखिए जो प्रोड्यूसिंग प्राइस इंडेक्स जो होता है, जो कि होलसेल प्राइस होता है, ठीक है, जिसमें कि जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेल प्राइस पे जिस चीज को बाय करते हैं और अपने जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो किस तरीके से किस प्राइस पे उनको मिल रहा है, वो महंगी हो रही है सस्ती हो रही है, तो वो चीजें तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन पे वो चीजें देखने को हमको मिली है। तो कहीं ना कहीं तो ये चीजें देखिए, हालांकि जो होलसेल प्राइस है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जो 3.3 की जो एक्सपेक्टेशन थी और प्रीवियस भी 3.3 थी, तो 2.6 हमें निकल के आते हुए देखने को मिला, जो कि मतलब होलसेल जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा है, पर जो सीपीआई डाटा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा आते हुए देखने, कुछ डाटा पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिला है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो 100 से लेके 1000 बिटकॉइन होल्ड करते हैं वो ऐसे ऐसे एड्रेसेस, ठीक है, वैसे लगभग 65,000 बिटकॉइन है, जो ऐसे 100 से लेके 1000 बिटकॉइन होल्ड करने वाले जो बिटकॉइन है उनके वॉलेट्स में यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, ऐसे वॉलेट्स ऐड हुए हैं, तो वो भी 7 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि जो 100 से लेके 1000 के बीच में बिटकॉइन होल्ड करते हैं उनकी जो बाइंग है वो भी फिलहाल ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे जा चुकी है, उनकी सप्लाई उनकी बाइंग जो ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे जो ऑरेंज वाली आप लाइन देख रहे हैं ये है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आती हुई देखिए। देखिए यहाँ पे जो फेडिलिटी है, जो फेडिलिटी की तरफ से ये चीज यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिली है कि एक बिटकॉइन की कीमत $1 बिलियन हो सकती है 2038 तक। आई होप अगर ऐसा हो तो भाई आप चीज समझ सकते हैं, 2038 तक मतलब ऑलमोस्ट 10-12 साल के आसपास, 10-11 साल, 11 साल के आसपास, 11 साल 12 साल के आसपास। तो आप समझ सकते हैं 12 साल में ऑलमोस्ट आप एक चीज समझ सकते हैं कि 12-13 सालों में अगर आपके पास 0.1 बिटकॉइन भी आपके पास है तो आप लगभग 700-800 करोड़ के मालिक बन सकते हैं इस अभी के प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि होल्डिंग की पावर क्या हो सकती है। ठीक है, और एसईसी ने अभी जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की जो स्पॉट सोलाना की ईटीएफ है वो उसको भी फिलहाल डिले कर दिया है। आई थिंक उनकी जो आखिरी डेडलाइन है वो लगभग 14 नवंबर तक रखी गई है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसके जो सोलाना की ईटीएफ है वो पास होते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, आते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कजाकिस्तान ने के पार्लियामेंट्स ने एक बिल अप्रूव किया है जो कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए यहाँ पे लाई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप चीज यहाँ पे सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा निकल के आते हुए देखने को मिला। देखिए, कहा जा रहा है कि लगभग 2005 में जो सोशल मीडिया की अडॉप्शन थी, जो सोशल मीडिया को जिस परसेंटेज में लोग अपना रहे थे, और 2019 में इंटरनेट को जिस स्पीड से लोग अपना रहे थे, अभी हम उस सिचुएशन पे भी नहीं आए। तो बिटकॉइन अभी उस ईयरली सिचुएशन पे है। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमने मिस कर दिया, हम तो अभी तो बिटकॉइन 1 लाख जा चुका है, तो भाई यहाँ से 5 साल 10 साल बाद आप फिर यही बोलोगे कि बिटकॉइन अभी तो $2 मिलियन जा चुका है, तो हम अब क्या करें। तो ये चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो कि भैया हमेशा मार्केट अपसाइड ही जाता है, नीचे भी आता है। तो जब भी डिप मिले, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हो तो एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, और देखिए 88 रेट कट्स अभी हो चुके हैं। ठीक है, लगभग 88 रेट कट्स हो चुके हैं वर्ल्ड की जितने भी दुनिया में जितने भी देश हैं उनको सब टोटल अगर रेट कट्स हम देखें तो लगभग 88 रेट कट्स हो चुके हैं, और यूएस में अभी शायद दोबारा रेट कट्स हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ डाटा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें निकल के आती हुई देखने को मिली। आई होप आप चीजें अभी समझ चुके होंगे जो भी चीजें हमने आप लोगों को बताई। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से हम आप जरूर करेंगे, देखिए अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और साले इमरजेंसी अपडेट के लिए जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे देख लीजिएगा। तो देखिए बिटकॉइन फिर से हमें एक रेंज बाउंड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखिए एक चीज आप लोगों को यहाँ पे और समझनी होगी कि देखिए गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है। अगर हम एसएनपी को देखें तो एसएनपी भी ऑल टाइम हाई पे है मेरे भाई, ऑल टाइम हाई पे। और बिटकॉइन इवेंचुअली कहीं ना कहीं इसको आने वाले मतलब धीरे धीरे उसको अभी उसको कहीं ना कहीं पकड़ता है, और न्यू ऑल टाइम हाई भी बिटकॉइन में अभी लगते हुए हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है कि हमें सितंबर थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश अगर हो सकता है, अगर रेट कट यहाँ पे होते हुए देखने को मिलती है, नहीं तो अक्टूबर में एक बड़ा बुल रन ट्रिगर हो सकता है जिसमें हम ऑल्ट्स कॉइन को बहुत तेजी से फटते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बस यही चीजें थी, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, पर आई होप आप चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।